बीते एक दशक में 10 कठिन राज्यों में बीजेपी ने कैसे बरकरार रखी सत्ता। पार्टी के भीतर ऐसे बनाई जाती है रणनीति। सत्ता विरोधी लहर में भी इन राज्यों में खिला कमल। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार हैट्रिक लगाई, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। हाल में संपन्न हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का दावा भी किया जा रहा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ग्राउंड इंटेलिजेंस के सहारे हारी बाजी को जीत में बदल दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों को मैदान में उतारा था। उन्हें पूरे राज्य में तैनात किया गया था। इस दौरान एक सांसद ने करनाल में बाइक से यात्रा की और सड़क के किनारे दुकानों पर चाय पी और स्थानीय चर्चा भी सुनी। हरियाणा में बीजेपी ने कैसे पलटी बाजी। इस यात्रा के दौरान सांसद ने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे पहले के सीएम मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्होंने तुरंत ही चुनाव से जुड़ी टीम को इस संबंध में सूचित किया। इसके बाद सीएम सैनी को सार्वजनिक बैठकों में कुछ ही समय रहने और अपनी बात रखने के लिए कहा गया। उन्हें बाकी समय लोगों से मिलने, उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि वो किसी को भी सीएम के पास जाने से नहीं रोकें। नायब सिंह सैनी स्वेच्छा से उन लोगों के पास जाते और सेल्फी लेते थे। इस कदम का हरियाणा में खासा असर नजर आया। सत्ता विरोधी लहर में भी खिला कमल। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कैसे काम करती है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर समेत 10 ऐसे राज्यों में सत्ता बरकरार रखी जहां यह माना जा रहा था कि लोगों में पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी इन राज्यों में शिकस्त का सामना कर सकती है। इसके विपरीत 2004 से 2014 तक यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान कांग्रेस ने 6 राज्यों में सत्ता बरकरार रखी, जिसमें से आखिरी 2011 में पार्टी असम में सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आया। ऐसे में आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जिससे बीजेपी हारी हुई बाजी अपने नाम करने में सफल रही। आइए एक नजर डालते हैं। कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव। बीजेपी पूरे साल कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहती है। पार्टी पूरे साल कार्यक्रमों की मेजबानी करके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के अपने विशाल नेटवर्क को चुनाव के लिए तैयार रखती है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह कहते हैं, हमारे पास वैचारिक रूप से प्रेरित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक व्यापक नेटवर्क है। हम न केवल चुनावों के दौरान बल्कि पूरे साल उनके साथ जुड़े रहते हैं। जल्दी शुरुआत और स्पेशल टीम का नेटवर्क। बीजेपी हमेशा 24/7 काम करती है, इसलिए चुनाव की तैयारी का कोई तय समय नहीं है। हालांकि चुनाव से 7-8 महीने पहले ही ये और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। शुरुआती इनपुट पार्टी को जनता के असंतोष को दूर करने में मदद करते हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना को लागू किया, जिसका वादा कांग्रेस ने चुनाव से पहले किया था। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की घोषणा की गई। कर्नाटक से पहले बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया। एक्सपर्ट्स को बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कई चुनाव एक्सपर्ट्स को तैयार किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया और जी किशन रेड्डी के साथ साथ नए चेहरे शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हैं। इन नेताओं को शुरू से ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे उन्हें जमीनी हालात का आकलन करने और राज्य के लिए पार्टी की रणनीति बनाने का मौका मिलता है। अक्टूबर 2022 में बीजेपी ने मई 2023 के चुनाव के लिए कर्नाटक के प्रभारियों के नाम का खुलासा कर दिया। जुलाई 2023 में पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए प्रभारियों के नाम का ऐलान किया, जबकि वहां नवंबर में चुनाव हुए। आपको बता दें कि हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव के लिए 17 जून को ही प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे। चेहरों में भी किया बदलाव। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने चुनाव से पहले 5 राज्यों गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और हरियाणा में मुख्यमंत्रियों को बदल दिया। कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों में पार्टी का यह दांव काम कर गया। इस रणनीति पर बीजेपी नेताओं ने बताया कि नया चेहरा चुनना कठिन है। अगस्त 2016 में गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने आनंदीबेन पटेल की जगह ली, जिनकी जाति के साथी आरक्षण के लिए अभियान चला रहे थे। जब 2021 में पटेलों ने बीजेपी का समर्थन किया तो पार्टी ने रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया। ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस। साल 2023 में पार्टी ने ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी को राज्य यूनिट का अध्यक्ष बनाया। नायब सिंह सैनी को जनवरी में मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। फीडबैक से लेकर एक्शन तक
बीजेपी का चुनाव संगठन जमीनी खुफिया जानकारी और योजना पर निर्भर करता है। बीजेपी और बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन की चर्चा की। हालांकि ओडिशा भर में पार्टी सेंटरों ने इस समझौते को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के विरोध को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्य प्रभारी सुनील बंसल और दूसरे नेताओं ने दिल्ली में एक जरूरी बैठक में हिस्सा लिया। कॉल सेंटर कर्मियों के पास बहुस्तरीय रिएक्शन एकत्र करने और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। रिपोर्ट ने बीजेपी को गठबंधन की अपनी योजना को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसका सीधा असर ओडिशा के नतीजों में दिखा और बीजेपी ने अकेले दम पर वहां सरकार बनाई, दिग्गजों को मैदान में उतारा। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव शामिल थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए यह प्रयोग कारगर रहा। बागियों को कैसे साधा? बीजेपी अपने बागियों को अन्य पार्टियों की तुलना में बेहतर तरीके से मैनेज करती है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करीब 33 और कांग्रेस से 36 बागी थे। दोनों पार्टियों ने अपने बागियों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का प्रबंधन बेहतर रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को मनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इसी तरह पार्टी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने कई बागियों से मुलाकात की और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए राजी भी किया। यही वजह रही कि हरियाणा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।